दूर देश की बात भाग 1 अबू धाबी। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम जानेंगे अबू धाबी शहर की जीवन शैली और वहाँ के वातावरण के बारे में। जिया के पापा अपनी कंपनी के काम से कुछ दिन अबू धाबी में रहकर घर वापस आए हैं। उन्हें घर वापस देखकर जिया और बोबो बहुत खुश हैं। जिया तो कभी अपने देश के बाहर नहीं गई है, इसलिए वो पापा से अबू धाबी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। क्या तुम कभी किसी दूसरे देश में गए हो? कौन से देश में? अगर तुम्हारा कोई दोस्त दूसरे देश में घूमकर आया हो तो तुम उससे क्या सवाल पूछोगे? जिया सोच ही रही थी कि वो अपने पापा से अबू धाबी के बारे में क्या पूछेगी कि तभी उसके पापा नहा धोकर आ जाते हैं। पापा, आपने तो मुझे अबू धाबी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अच्छा बताओ, क्या जानना चाहती हो? पापा, अबू धाबी कहाँ पर है? अबू धाबी यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है जिया। क्या तुम्हें पता है यूएई कहाँ पर है? दुनिया के इस नक्शे को देखकर बताओ। मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। लगता है ये भारत से बहुत दूर है। कितना वक्त लगता है वहां जाने में पापा? हाँ, दूर तो है, लेकिन मुंबई से विमान में बस 2 घंटे ही लगते हैं जिया। ये सुनकर जिया दादी के घर तक के अपने ट्रेन के सफर के बारे में सोचने लगती है। अरे वाह, इतनी जल्दी! ट्रेन में दादी के घर जाने में तो हमें 2 दिन लगे थे, जबकि उनका घर तो इतना दूर भी नहीं था। फिर तो पापा विमान बहुत तेज चलता होगा। क्या तुम कभी विमान में बैठे हो? क्या विमान बहुत तेजी से चलता है? बिल्कुल सही कहा जिया। तो पापा, उड़ते हुए विमान से अबू धाबी कैसा दिखता है? विमान से तो सिर्फ रेत ही रेत दिखती है। अलग अलग रंगों की रेत दिखती है और रेत के पहाड़ भी दिखते हैं जिया। अच्छा, ऐसा है? तो क्या अबू धाबी शहर में भी बहुत रेत है? हाँ जिया, अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में पड़ते हैं, इसलिए शहर के बाहर जाते ही दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं होती है और ना ही कोई पेड़। हर तरफ बस रेत ही दिखती है। अरे बाप रे! तो क्या वहां पर कोई पेड़ नहीं उगते? वहां पर अधिकतर खजूर के ही पेड़ दिखते हैं जिया, क्योंकि रेगिस्तान में बस वही पेड़ उग सकते हैं। क्या तुमने कभी खजूर का पेड़ देखा है? खजूर का पेड़ कैसा दिखता है? अच्छा। रेगिस्तान में तो शायद गर्मी होती है ना पापा? हाँ जिया, वहाँ ज्यादा गर्मी होती है और इसी वजह से लोग वहाँ पर ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और अपना पूरा शरीर यहाँ तक कि अपना सर भी ढक कर रखते हैं। अच्छा, इतनी गर्मी? और हाँ जिया, वहाँ पर पानी की भी कमी रहती है। पानी की कमी क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ना कोई नदियाँ हैं और ना कोई झील, और ज्यादा बारिश भी नहीं होती वहाँ पर। जानती हो जिया, वहाँ पर जमीन के नीचे भी पानी नहीं होता, बस पेट्रोल होता है। इसलिए वहाँ पेट्रोल से ज्यादा पानी महंगा होता है। क्या? तब तो वहाँ लोग कम पानी पीते होंगे
और गाड़ी ज्यादा पेट्रोल पीती होगी। आहा, ये तो बहुत मजेदार बात कही तुमने जिया। लेकिन जिया, इसी वजह से मुझे वहां पानी का महत्व और भी अच्छे से समझ आया। पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पेट्रोल से भी ज्यादा। क्या तुम जिया की बात से सहमत हो? क्या पानी पेट्रोल से ज्यादा जरूरी होता है? अरे जिया, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। पापा, ये बताइए, वहाँ पर रहन सहन और तौर तरीके यहाँ से काफी अलग हैं क्या? हाँ जिया, पर हर देश की अपनी एक अलग संस्कृति होती है और रहन सहन के अलग तरीके। हमें बस उनके तौर तरीकों को स्वीकार करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। क्या तुम्हें किसी और देश के तौर तरीकों और संस्कृति के बारे में पता है? वो हमारे देश के तौर तरीकों से कैसे अलग है? अच्छा तो पापा, अबू धाबी में रहना आपको कैसा लगा? अच्छा था जिया। सिर्फ अच्छा? हाँ जिया, वहां पर सवाल पूछने के लिए तुम जो नहीं थी। ये सुनकर जिया मुस्कुराने लगी। और जिया, तुमने अबू धाबी के खजूर चखे या नहीं? मुझे तो किसी ने खजूर के बारे में बताया ही नहीं। अरे मैं तो वहां से बहुत सारे खजूर लाया हूँ, किचन में रखे हैं। ओह अच्छा, चलो बोबो, हम जाकर अबू धाबी के खजूर खाते हैं। जिया और बोबो खजूर खाने के लिए किचन की ओर चल देते हैं। सारांश: इस वीडियो में हमने अबू धाबी शहर की जीवन शैली और वहाँ के वातावरण के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग देशों में इस्तेमाल होने वाली मुद्राओं के बारे में।